एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म द्वारा लगातार राजस्थान की कला एवं संस्कृति संबंधित कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मेरे द्वारा आपको कल राजस्थान के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा की गई थी, जिसमें कुछ एक जिलों के हो गए थे। आज उसी क्रम में हम जो बचे हुए जिले हैं राजस्थान के, उनकी प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज बात करते हैं अपन टोंक की, टोंक जिले की। तो टोंक जिले के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे फेमस है वहाँ का डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, है ना। टोंक जिले में मालपुरा तहसील के अंदर है डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। सबसे पहले जैसे टोंक की बात करते हैं अपन, टोंक जिले की, और टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, है ना। डिग्गी कल्याण जी टोंक का, ठीक। तो इसकी बात करें अपन तो यह है कि विष्णु जी का मंदिर है, जिसमें विष्णु जी को चार हाथों की मूर्ति लगी हुई है ना, ऐसे चार हाथ दिखाए गए हैं विष्णु जी के, ठीक है। और ये मालपुरा में है, टोंक के मालपुरा में। कहाँ पे? मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक में। पहली बात, विष्णु जी की चार हाथ वाली मूर्ति, चार हाथ की मूर्ति, हाथ की मूर्ति है यहाँ पे, ठीक है। ये तो होगी इसकी जनरल सी बात। विष्णु जी का मंदिर हो गया, है ना। डिग्गी कल्याण जी किसका मंदिर हो गया? विष्णु जी का मंदिर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो आते हैं श्रद्धालु आते हैं, वो ज्यादातर तो क्या होता है कि जिस कुष्ठ रोग के इलाज के लिए आते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मंदिर पे आओगे, दर्शन करोगे तो कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों फेमस है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फेमस इसलिए है कि कुष्ठ रोग के इलाज के लिए, कुष्ठ रोग के इलाज के लिए, निवारण हेतु फेमस है ये, सुप्रसिद्ध। ये आपसे एग्जाम से पूछ सकते हैं कि कौन सा मंदिर है जहाँ पे कुष्ठ रोग के रोगी ठीक होते हैं, तो डिग्गी कल्याण जी टोंक, है ना। ये हो गया टोंक का डिग्गी कल्याण जी मंदिर। उसके अलावा और भी काफ़ी हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ही दो तीन बार पूछा गया तो मैंने इसी की चर्चा की है। उसके बाद अपना अगला आता है बूंदी। अगला डिस्ट्रिक्ट अपना बूंदी, टोंक से लगता हुआ बूंदी आ गया। बूंदी की बात करें तो बूंदी में काफ़ी कई मंदिर हैं, जिनमें सबसे पहले जैसे बात करें अपन केशव राय जी का मंदिर, केशव राय जी का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है ना केशव राय जी का मंदिर। केशव राय जी का मंदिर है, केशव राय जी का मंदिर है बूंदी के केशव राय पाटन में। यहाँ पे केशव राय केशवराय पाटन में, ठीक है, बूंदी में केशवराय पाटन में। और इस केशवराय पाटन का प्राचीन नाम था पाटन। कई बार पूछ लेते हैं ना कहीं इसका प्राचीन नाम था, तो ये क्या है? पाटन। ये केशवराय जी का मंदिर है, ये भी क्या है? विष्णु को समर्पित है, विष्णु का मंदिर है ये भी। प्रसिद्ध क्यों है भाई? प्रसिद्ध तो एक तो अच्छा है, और इस मंदिर का पुराणों में भी वर्णन है, इसलिए काफी प्राचीन हो गया ना, पुराणों में वर्णन है। ये आपसे पूछ लें कि कौन से मंदिर का पुराणों में वर्णन किया गया है, तो इस मंदिर का है, केशवराय जी का मंदिर का पुराणों में भी वर्णन है, याद रखना। जैसे स्कंद पुराण में, है ना, स्कंद पुराण में भी। अच्छा, इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो 1600 ईस्वी में शत्रुसाल जी ने करवाया था। 1600 में शत्रुसाल जी थे बूंदी के शासक, बूंदी का शासक। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये हो गया केशवराय जी का मंदिर केशवराय पाटन में, ठीक। और इसके अलावा अपन बात करें जैसे बूंदी बूंदी का एक अगला मंदिर जैसे देखें अपन, विजासन माता का मंदिर। विजासन माता का मंदिर,
ये बूंदी के इंद्रगढ़ में है ना, इंद्रगढ़ कस्बे में है ना, इंद्रगढ़ में, इंद्रगढ़ बूंदी। स्थानों का नाम याद रखना, क्योंकि मैच करवाने के लिए जो क्वेश्चन आएगा उसमें स्थान दे रखा होगा कि ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे नहीं है, पर्टिकुलर स्थान दे रखा होगा, वहां पे आएगा। तो इंद्रगढ़ बूंदी में। और इसकी बात करें जैसे अपन कि फेमस है क्यों है, तो भाई जैसे विजाष्ण माता का मंदिर हो गया, बुंद हो गया। अच्छा, इसके निर्माता की बात करें अपन, तो इसमें इसका भाई चतुर्साल जी का जो भाई होता है इंदर सिंह, उसका निर्माण करवा देता है। ठीक है। और इसके बाद तो जैसे बात करें अपन, इसके अलावा एक वहाँ पे है दूसरा माता, जैसे और भी कई काफ़ी सारे मंदिर हैं। सुथर माता का मंदिर, सुथर माता का मंदिर, ये भी कहाँ है, बूंदी में। ये भी आप याद रखना, ये थोड़ा अलग सा नाम है सुथर माता, तो आपसे पूछा जा सकता है सुथर माता का मंदिर कहाँ है, तो बूंदी में अपन बता देंगे। ये हो गए अपने जैसे बूंदी के कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें आगे, उसके अलावा जैसे अपना नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है बारह, बारह आता है। बारह की अपन बात करें, बारह, बारह के अंदर पहला मंदिर है भंडदेवरा का शिव मंदिर। भंडदेवरा, ये शिव मंदिर है ना। अब ये प्रसिद्ध क्यों है भाई, एक तो इसको हड़प्पी का खजुराहो कहा जाता है, और दूसरा इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, इसको, इस मंदिर को ना, हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो। खजुराहो क्यों फेमस है भाई, वो अपनी मध्य प्रदेश में है ना खजुराहो, है ना, तो वो अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है ना, तो जो मंदिरों में काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी अपनी उसी, इसको भी काफ़ी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो। ये आप याद रखना दोनों, कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो भंडदेवरा को कहा जाता है। ठीक है। और ये है कहाँ पे, बारह में। राजस्थान का मिनी खजुराहो भी किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। ये हो गई अपने की बात। अच्छा, एक ये जो मंदिर है ये पंचायतन शैली का है। ठीक, तो मैं बता रहा था, कल भी बताया था मैंने आपको कि स्टाइल पूछ लेते हैं, स्टाइल का नाम दिया कि ये मंदिर कौन सी शैली का है, या फिर इनमें से कौन सा है नहीं, ऐसा पूछ रहे तो अपने को याद रहना चाहिए कि ये इसलिए। ठीक है। और इसका निर्माण लगभग काफी प्राचीन मंदिर है ना, 10वीं सदी के आसपास में बस इसका मंदिर का निर्माण हुआ है। शिव मंदिर है और बारह के अंदर है, तो इसको क्या कहा जाता है, जैसे ये मैंने बता दिया, इसको हड़प्पी का खजुराहो कह देते हैं और राजस्थान का मिनी खजुराहो कह देते हैं। अच्छा, अच्छा, इसके निर्माता की बात करें, इसके निर्माता है मल्लदेव, मल्लदेव। और तो क्या बताएं भाई, अच्छे, मल्लदेव हो गए, इसका वंश है मेदवंश, मेदवंश के हैं ये ना, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कई बार पूछ लें आपसे तो याद रख लेना, है ना, निर्माता कौन है। मल्लदेवर है किसका मंदिर, शिव जी का मंदिर है। ठीक। और उसके अलावा जैसे और अपन बात करते हैं 12 के आगे मंदिरों की, ये तो हो ही गया। उसके बाद जैसे एक नेक्स्ट है काकुनी का मंदिर या काकनी का मंदिर, काकुनी का मंदिर, काकुनी का मंदिर है, काकनी का मंदिर, काकनी मंदिर, ये भी कहाँ हो गया अपना, 12 में। ठीक है। और 12 की बात करते हैं अपन, तो 12 के अंदर जैसे मुख्यतः परवन नदी बहती है, तो कई बार नदियों के नाम भी पूछ लेते हैं, कौन सी नदी के किनारे, तो ये परवन नदी के किनारे, नदी के किनारे पे है।
कई बार पूछ लेते हैं ऐसे, भाई थोड़ा सा गहराई में जाना चाहे और बंदा हो तो ऐसे पूछ सकता है कि भाई ये है कहाँ पे, है ना, या फिर क्यों है ना। इस मंदिर की खासियत क्या है कि ये भी काफ़ी पुराना है। इसमें क्या शुरू में लगभग 108 मंदिर थे। जब ये बना था तो शुरुआत हो रही थी, तो इसमें 108 मंदिर बनाए गए, जो नष्ट होते होते धीरे धीरे अब इनकी संख्या 15-16 बच गई है, शेष रह गए, है ना। तो प्रारंभ में 108 मंदिर थे, ठीक है, और वर्तमान में 15-16 रह गए, 15-16 शेष रह गए, बाकी सारे नष्ट हो गए, ठीक है। खासियत तो कुछ ज़्यादा है नहीं, पर ये क्या है कि नाम दे के पूछ लेते हैं ना कि स्पेशली है कहाँ पे, है ना। तो ये भी अपने हो गया बारह के अंदर। उसके बाद अपने बारह का अगला आता है ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता 12 में, ब्राह्मणी माता का मंदिर 12 में। 12 की बात करें तो अपन इसके जैसे 12 के अंदर है सोरसन जगह, एक सोरसन। 12 में कहाँ पे? सोरसन। पूछ लेते हैं ना, तो याद रख लेना सोरसन। अच्छा, इस मंदिर की बात करें अपन, तो ये क्या है, इसकी खासियत तो जैसे सबसे मुख्य खासियत है इसकी ये कि भारत का एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसमें पीठ की पूजा की जाती है। तो देवी हैं यहाँ पे, ये ब्राह्मणी माता, इनका चेहरा नहीं दिखाया जाता, इनकी पीठ का श्रृंगार होता है और उसी की पूजा होती है। तो ये भारत का एकमात्र मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछ सकते हैं, सीधा का सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि है ना, कि कौन सी माता की पीठ की पूजा होती है, तो अपन क्या बताएंगे? ब्राह्मणी माता का, है ना, ब्राह्मणी माता की। और ये पूछ लें कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो जहाँ पे ये हो रहा हो, पीठ की पूजा हो रही हो, है ना। तो तब ये ब्राह्मणी माता का मंदिर बताते हैं। ये पूछ रहे कहाँ पे स्थित है, तो सोरसन 12 में, भारत का एकमात्र मंदिर। एकमात्र मंदिर जिसमें पीठ की पूजा होती है, जिसमें देवी की पीठ की पूजा होती है, देवी की पीठ की पूजा की पूजा की, ठीक है। के चमत्कारों से और इसकी जो मान्यताएं हैं उनको देखते हुए लगभग ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और बात ये होगी कि एक पर्टिकुलर मैंने अच्छी बात क्या है, इसकी पीठ की पूजा हो रही है, ये आपने को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और क्या है, यहाँ पे लगभग 400 साल से, 400 वर्ष से अखंड ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति जल रही है इस मंदिर में। एक तो आप इसका स्थान याद रखना, सोरसन 12, और फिर पीठ की पूजा हो रही है। ये दो चीज़ें अपने को जरूर इसकी याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा अपन जैसे बात करते हैं इसकी और एक बूंदी का एक मंदिर और है ना, तो थोड़ा सा नाम भी अजीब सा है, तो वो जरूर आप याद रखें, गड़गच का मंदिर। गड़गच का मंदिर, ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये थोड़ा अलग सा नाम है, तो क्या पता ये इस मंदिर के नाम के अकॉर्डिंग या कुछ पूछ लें आपसे, है ना, कि ये कहाँ है। थोड़ा अजीब सा नाम है ना, गड़गच का मंदिर कहाँ है, तो अपन ये बताएंगे कि ये भी 12 में ही है, 12 में है, अटरू, अटरू के अंदर, अटरू, है ना, जगह है अटरू वहाँ पे, है ना, तो इसीलिए 12। इस मंदिर का निर्माण परमारों ने करवाया है, किसने करवाया है? परमार वंशों के शासकों ने करवाया है, परमारों ने। कई बार पूछ लेते हैं ना कि गड़गच, ज़्यादातर तो अपने को ये याद रखना है कि इसका है कहाँ पे, और परमाणु ने करवाया है, और लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास का ये मंदिर है। अच्छा, इसके अलावा बात करें अपन, ये तो हो गए लगभग मुख्य मुख्य मंदिर हो गए इसके। उसके बाद अपना अगला है झालावाड़, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ के अंदर भी कई मंदिर हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपन झालावाड़ की, सूर्य मंदिर है वहाँ पे एक, है ना, सूर्य मंदिर झालापाटन,
पहला मंदिर अपना सूर्य मंदिर गालपाट, ये प्रसिद्ध मंदिर है भाई राजस्थान का, और इससे संभावना है सवाल पूछने की, क्योंकि एक तो ये देवी देवताओं के बजाय सूर्य का है। मेन तो बात ये है इंपॉर्टेंट इसके लिए, क्या है, सूर्य देव का है ना, सूर्य मंदिर है। अच्छा, इसके कोई नाम भी है, कई नाम है इस मंदिर के, जैसे पद्म नाम का मंदिर, पद्म नाभ का मंदिर, ये इसके अन्य नाम है इस मंदिर के। और एक एक अन्य नाम और है, सात सहेलियों का मंदिर, सहेलियों का मंदिर, ये आ सकता है, पूछ लें आपसे कि सात सहेलियों का मंदिर है कहाँ पे, तो फिर अपन क्या बताएंगे, झालापाटन में, झालावाड़ झालापाटन में है, किसका, सूर्य मंदिर है। ठीक, अच्छा, तो एक दूसरा नाम इसका, जैसे मैंने पद्मनाभ का मंदिर बता दिया। कर्नल टोड है ना, राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं, विदेशी इतिहासकार है कर्नल टोड, कर्नल टोड, उन्होंने इसको चार भुजानाथ का मंदिर कहा है, चार भुजानाथ मंदिर का, ठीक है, का, ये हो गया। अच्छा, फिर इसकी स्टाइल की बात करें तो ये है खजुराहो शैली में बना हुआ है, खजुराहो शैली में, ये पूछ सकते हैं आपसे, ये भी याद रखना है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टाइल का है, तो खजुराहो शैली का है। और ये दो नाम तो अपने को याद रखने हैं, पद्मनाभ का मंदिर और सात सहेलियों का मंदिर, ये इसके नाम अपने को जरूर याद रखने हैं। इसके बाद अगला आता है अपना झालावाड़ का ही शीतलेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसका एक दूसरा नाम भी है चंद्रमौलेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर, ये इसका एक अन्य नाम भी। ये वही प्रसिद्ध क्यों है, ये राजस्थान का पहला तिथियुक्त मंदिर है, इससे अपने को ये पता चलता है कि कब इसका निर्माण हुआ था, है ना, प्राचीन मंदिर है, ये लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास का है ना, 609, इस पे जो डेट लिखी हुई है वो 689 ईस्वी लिखी हुई है ना, तो 7वीं शताब्दी का हो गया। ठीक है, और ये है किसका, तो महादेव का। ठीक, पहली बात तो राजस्थान का पहला तिथियुक्त मंदिर, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का पहला तिथियुक्त मंदिर कौन सा है, तो शीतलेश्वर महादेव, पहला तिथियुक्त मंदिर। और क्या डेट लिखी हुई है, 689 ईस्वी, 689 ईस्वी। ठीक है, तो 9 ईस्वी की बात करें तो ये कब का हो गया, गुप्तोत्तर काल का हो गया। अच्छा, ये भी पूछ लें आपके कि ये है कब का, तो गुप्तोत्तर काल का है, गुप्तोत्तर काल का मंदिर है। वैसे भी पूछ लें भाई गुप्तोत्तर काल का मंदिर बताइए, तो शीतलेश्वर महादेव हो गया। ठीक, अच्छा, तिथियुक्त हो ही गया। और अच्छा, इसके अलावा और क्या है इसमें, यहाँ पे एक जैसे ये शिव जी का मंदिर है, तो जी का मंदिर है, तो यहाँ पे शैव संप्रदाय का एक संप्रदाय है लकुलिश, है ना, लकुलिश, है ना, लकुलिश, लकुलिश संप्रदाय है, तो उसकी स्थापना किसने की, लकुलिश ने की थी, तो यहाँ पे लकुलिश की मूर्ति भी बनी है ना, लकुलिश की मूर्ति, लकुलिश की मूर्ति भी स्थापित, ठीक है। शिव जी के साथ साथ और क्या खासियत हो गई इसकी, लकुलिश की मूर्ति है, वो कैसी है, काले रंग की, काले पत्थर की, काले, ठीक है, ये नहीं पूछेंगे कि ये काला पत्थर की है या लाल पत्थर की है, ये थोड़ा सा एक अलग हो गया कि भाई शिव जी का मंदिर है और उससे जुड़े हुए ये लकुलिश है, तो उनकी भी यहाँ पे मूर्ति है। ठीक, अपने को इसमें से बात ही क्या याद रखनी है कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है अपने को कि ये राजस्थान का पहला तिथियुक्त मंदिर है ना, जिसका निर्माण 689 ईस्वी में हुआ है। ठीक है,
उसके अलावा एक दो मंदिर और हैं, जैसे द्वारिकाधीश का मंदिर है ना, द्वारिकाधीश, द्वारिका तो द्वारिकाधीश किसको कहा जाता है? ये भी कहाँ है? झालावाड़ में ही है ना, झालावाड़ की बात कर रहे थे अपन, झालावाड़ में। और द्वारिकाधीश कहा किसको जाता है? कृष्ण जी को। ठीक है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन कोई पूछ सकता है पर्टिकुलर, तो अपन ने कुछ कुछ मुख्य मंदिर हैं उनकी चर्चा कर ली। इसके बाद अपन आते हैं, अपना नेक्स्ट आता है सीकर, सीकर जिले के हैं। सीकर की बात करें तो सीकर में कई मंदिर हैं जो प्रसिद्ध हैं, जो राजस्थान में और पूरे भारत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें वहाँ पे हर्ष की, हर्षगिरी या हर्षनाथ ना? हर्ष की पहाड़ियाँ ना, सीकर में हर्षनाथ शिव मंदिर है, शिव मंदिर। तो हर्षगिरी का मंदिर या हर्षनाथ का शिव मंदिर, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो है कहाँ पे? सीकर में। और सीकर में काफी प्राचीन मंदिर है, लगभग 10वीं सदी का है, 10वीं सदी का। प्राचीन हो गया ना, 10वीं सदी का हो गया, और आज 21वीं सदी का। इसके एक मान्यता का है कि यहाँ पे एक त्रिपुरा नाम का राक्षस था, है ना, उसका शिव जी ने वध किया था। त्रिपुरा नामक त्रिपुरा राक्षस का वध। ऐसे पूछेंगे नहीं, पर मान्यता है तो बता रहा हूँ, है ना, कौन करे, मान्यता है। ऑथेंटिक बात ये नहीं है, बात ये है कि हर्षनाथ का मंदिर है कहाँ पे, या हर्षगिरी का शिव मंदिर कहाँ पे है, तो ये अपन बताएंगे सीकर में। ठीक है, उसके बाद सीकर का ही एक अगला आता है अपना जीण माता का मंदिर। इसका जीण माता का मंदिर, अब जीण माता प्रसिद्ध है, जीण माता का मंदिर। जीण माता सीकर में एक जगह है, रेवासा, रेवासा ये भी कहाँ है? हर्ष के पास ही है, नजदीक ही है, ये हर्षनाथ है ना, उसके पास ही है रेवासा, वहाँ पे मंदिर है, जीण माता का मंदिर है। जीण माता की बात है कि एक तो जीण माता के जो गीत है, लोकगीत है जो उसके लिए गाया जाता है, वो क्या, सभी जो लोक देव देवता हैं उनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये इसका जो गीत गाते हैं तो हर कोई नहीं गा सकता। तो कान फड़ा साधु होते हैं जिन्होंने अपने कान फड़ा रखे हैं या फिर उसमें कुंडल डाल रखे हैं, वो इसका गीत गाते हैं। तो एक तो बात का जो गीत है, लोकगीत है ना, का जो लोकगीत इनका है ना, इनका लोकगीत सभी लोक देवी देवताओं से बड़ा है, देवताओं में सबसे बड़ा है। और गाएगा कौन? गीत कनफड़ा साधु गाएंगे, कनफड़ा साधु, वो इस गीत को गाएंगे। और भी जीण माता जी के लिए जैसे काफी चीजें प्रसिद्ध हैं। माता का मंदिर हो गया, तो एक शक्तिपीठ होगी, शक्तिपीठ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माता का मंदिर है तो शक्तिपीठ होगी। कनफड़ा का जो कर देंगे, ठीक है, कनफड़ा साधु है वो इसका गीत गा देंगे, और ये सबसे बड़ा लोकगीत हो गया। अच्छा, और इसके लिए कहावतें हैं या मान्यता है या किद्वंती कह सकते हो, या फिर सच में ही ऐसी घटना घटी होगी कि औरंगजेब ने जो मुगल शासक औरंगजेब ने, उसने क्या इस पे अपने कोई सैनिक भेजे, इस पे अधिकार कर लो ऐसा कुछ। तो क्या फिर जब ये वहाँ पहुँच रहे थे तो वहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं बहुत सारे, तो माता ने क्या उनको छोड़ दिया, और उन मधुमक्खियों ने सैनिकों को घायल कर दिया। ठीक है, तो सैनिकों को घायल कर दिया और वो अधिकार नहीं कर पाए। तो ये जो चमत्कार देख के औरंगजेब ने क्या किया कि प्रतिवर्ष इसके जो एक दीपक जलता है वहाँ पे, अखंड अखंड दीपक जल रहा है, अभी भी जल रहा है, तो उसके लिए तेल दान करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब वो वहाँ से दिल्ली से तेल भिजवाता था, और वर्तमान में भी भारत सरकार है वो भी अभी भी है ना इसके लिए तेल भिजवाती है, तेल दीपक जलता रहता है। ठीक है, तो जैसे औरंगजेब, ये याद रखना आपको ना, औरंगजेब ने सैनिक भेजे हो तो एक अलग बात थी, लेकिन जो चमत्कार से प्रभावित हुआ उसके बाद उसने किया कि औरंगजेब ने दीप जलाने हेतु
तो प्रतिवर्ष तेल भेजा, वर्ष तेल भेजता था, तेल भेज, ये याद रखना है ना। ये पूछ सकते हैं आपसे कि औरंगजेब ने कौन सी माता के मंदिर में प्रतिवर्ष तेल भेजता था, तो कौन सा बताएंगे अपन, जिन माता बता देंगे। ठीक, उसके बाद अपना अगला है सिकर का ही खाटू श्याम जी का मंदिर, है ना। सारे का सारा खाटू श्याम हमारा। तो खाटू श्याम जी की बात करें अपन, खाटू श्याम जी, खाटू, ये भी कहाँ है, सिकर में, रिंग, जगह है रिंगस के पास है, लगभग 13-14 किलोमीटर और उससे दूर पड़ता है। पर अपन ऐसे तो रिंगस्थान है पूछ के सिकरी पूछेंगे भाई है, तो अपन बता देंगे कि सिकर में। अच्छा, ये फेमस क्यों है भाई, अच्छा है किसका मंदिर, अपने दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं है कि खाटू श्याम जी, श्याम जी कौन थे भाई, कृष्ण जी, कृष्ण जी का नहीं है मंदिर, ये याद रखना। कई बार आ जाए कि है किसका मंदिर और आप देख के कृष्ण जी मैच कर दो, मैच नहीं करना। इस मंदिर की बात करें तो महाभारत काल का मंदिर मान सकते हो। अब महाभारत काल के में अर्जुन जी हुए, अर्जुन है ना, अर्जुन हुआ है, का पुत्र है बर्बरीक, अर्जुन का पुत्र बर्बरीक, बर्बरीक कौन है, अर्जुन का पुत्र, का मंदिर है, खटुशा मंदिर किसका है, उसका, बर्बरीक। अब बर्बरीक प्रसिद्ध क्यों है, मेन बात है ये, या फिर इसको मान्यता क्यों मिली, या इतने मान सम्मान क्यों है इस मंदिर को, ये जरूरी है। बर्बरीक कौन है, अर्जुन का पुत्र, और अर्जुन कब था, महाभारत काल में ना। और ये अच्छा कब है, अच्छा महाभारत काल का एक अच्छा योद्धा था, योद्धा, ये भी इसकी खासियत है। अर्जुन का पुत्र तो है ही है, साथ में ये महाभारत काल का एक अच्छा योद्धा भी है। इसका जो त्याग की भावना थी उसको देख के क्या किया कि कृष्ण जी ने, ऐसा माना जाता है जब भी महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ उससे पहले इसका सिर अलग लेके रख लिया, है ना, महाभारत से पहले, भारत प्रारंभ होने से पहले, पहले कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने क्या किया, इनका शीश, इसका बर्बरीक का, इनका सिर, है ना? सिर या शीश, का सिर अलग रख दिया था। अब सिर अलग रख दिया तो इसको तीसदानी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, तीस दानी। खाटू श्याम जी का दूसरा नाम है शीशदानी, क्योंकि उसने अपना सिर पहले ही दे दिया था और उसके बाद वो युद्ध लड़ रहा था, तो शीशदानी भी कहा जाता है। और क्या बताऊंगी भाई इसका, और तो अच्छा, इसकी स्थापना किसने की, मंदिर फेमस हो गया। तो 1720 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में अजमेर के शासक अभय सिंह, अजमेर के अभय सिंह, अभय सिंह ने इसकी नींव रखी, ये नींव रखी, कौन है, अभय सिंह नींव रखेगा। तो वर्तमान में तो अब तो काफी हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन जब प्रारंभ किया तो ये अभय सिंह अजमेर के शासक हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी है। कब रखी है, 1720 ईस्वी में। ठीक, क्या क्या बताएंगे इसके बारे में, है कहाँ पे, सीकर में हो गया, ठीक है। और किसका है, बर्बरीक, बर्बरीक कौन था, अर्जुन का पुत्र, है ना, और यह महाभारत काल का एक योद्धा था। ठीक है, ये हो गया अपना खाटू श्याम जी का मंदिर। उसके बाद अपना अगला आता है चक्राय माता का मंदिर, चक्राय माता का, चक्राय या चक्राय माता का मंदिर, ये मंदिर है ना, ये झुंझुनू और सीकर के सीमा पर है। ठीक है,
राय माता का मंदिर, ये भी कहाँ, सीकर में। इसका एक दूसरा नाम भी है, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। स्थानीय में तो ये सबसे ज्यादा फेमस शाकंभरी माता ही है ना, पर इसके कई और नाम है, जैसे कराय माता हो जाता है, किराय माता हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपने को जैसे शाकंभरी माता पूछ सकते हैं, शाकंभरी माता का मंदिर है कहाँ पे, तो अपन क्या बताएंगे, सीकर में बता देंगे। तो शाकंभरी माता की मंदिर की बात करें तो यहाँ पे क्या दो देवियां हैं, एक तो ब्रह्माणी और एक रुद्राणी, है ना। शाकंभरी माता का मंदिर में खासियत क्या है इसकी, कि यहाँ पे दो देवियां हैं। शाकंभरी माता में क्या होता है, दो देवियों की पूजा होती है, दो देवियों की पूजा। और दोनों देवियां कौन कौन सी, एक तो ब्राह्मणी है और दूसरी रुद्राणी, ठीक है। तो आपसे पूछा ही जा सकता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें दो देवियों की एक साथ पूजा होती है, तो अपने क्या बता देंगे, शाकंभरी माता बता देंगे, ठीक है। रह कहाँ पे, सीकर में। अच्छा, ये फेमस क्यों है, दोनों प्रसिद्ध क्यों है, तो इन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। इन्होंने किया था, इन्होंने किया था, तो और फिर इन्हीं के समान में शाकंभरी माता है, ठीक है कहाँ पे। तो ये हो गए अपने सीकर के कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध, और भी हैं बहुत सारे मंदिर, लेकिन जो मुख्यतः परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आगे आने की संभावना है, जैसे अभी खाटू श्याम जी के मंदिर की बात करें तो जैसे उसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं राजस्थान सरकार ने, है ना, जीर्णोद्धार उसके, जैसे तो इन मंदिरों के लिए भी देवस्थान विभाग काफी पैसे लगा रहा है, तो ऐसे पूछ सकते हैं ना, कुछ नया हो उसके लिए पूछ सकते हैं। इसके बाद अपना आता है अगला झुंझुनू। झुंझुनू की बात करते ही सबसे पहले अपने दिमाग में आता है वहां का रानी सती का मंदिर, झुंझुनू में है रानी सती का मंदिर। ठीक है, जिला मुख्यालय पे स्थित है साहब, राजस्थान का। ये जो रानी सती का मंदिर है, ये झुंझुनू में ही है, जिला मुख्यालय पे ही है ना, झुंझुनू में। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जो सती को समर्पित है। सती आ रही है? तो ये भारत का एकमात्र मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जो सती को समर्पित है। सती कौन है, सती को समर्पित, अपने को तो ये याद रखना है। सती होती कौन है, जब मतलब जिसका पति पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी उसके साथ जिंदा जल जाती है, सहगमन कर लेती है ना, उसके साथ के साथ जिंदा जला देते हैं, वो सती कहलाती है। अच्छा, ये सती का मंदिर है। अब ये झुंझुनू में, अब ये सती हुई कौन, तो एक नारायणी देवी है, नारायणी देवी, वो सती हुई थी। ये जो सती कौन हो रही है, नारायणी देवी। अब सती की पूजा कैसे हो गई, तो इसका एक नारायणी देवी का एक रूप है चंडिका, चंडिका ना, तो उसकी पूजा की जाती है, चंडिका के रूप की पूजा की जाती है, चंडिका के रूप में पूजी जाती है, रूप में पूजा। अच्छा, अब ये हो गई नारायणी देवी हो गई। कई बार पूछ लेते हैं कि है कौन कौन सती हुई, तो नारायणी देवी हो गई। अच्छा, कई बार एक आधे एग्जामिन के पति का नाम भी पूछा गया है कहीं पर, तो तनमन दास, तनमन धन, ये इनके पति थे, ठीक। ये सती तो हुई हुई, नारायणी देवी तो सती हुई, उनके साथ साथ लगभग उनके परिवार की 13 औरतें, इन्हीं के परिवार की, नारायणी देवी के ना परिवार की 13 औरतें सती हुई, औरतें सती हुई सब। ये तो नहीं पूछेंगे आपसे, पर ये जरूर पूछ सकते हैं कि भारत में ऐसा मंदिर कौन सा है जो पूर्णतः सती को समर्पित है, तो अपन क्या बताएंगे इसको, रानी सती का मंदिर झुंझुनू, ठीक है। अच्छा, एक इसका और उपनाम है इस सती, रानी सती का, ये जो हुई है नारायणी देवी या फिर ये रानी सती हुई है, इनको दादी के नाम से जाना जाता है, दादी के नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध, दादी के नाम से प्रसिद्ध। उसके बाद अपन बात करते हैं रानी सती के मंदिर की करीबी, इसके अलावा फिर अगला झुंझुनू में जैसे एक आध गए, कई हैं, कई मंदिर हैं, जैसे फिर
मनसा माता का मंदिर है ना, झुंझुनू में। मनसा माता का मंदिर। मनसा माता मंदिर बात करें तो ये झुंझुनू में खो उदयपुर वाटी में एक जगह है। और उदयपुर वाटी अब वर्तमान में जैसे नए जिले बने तो निम का थाना में चला गया है, लेकिन अभी तो एक बार उनका पूरी तरह वो हुआ नहीं है, तो अपन इसी में चर्चा कर लेते हैं झुंझुनू में। फिर आ जाएगा, हो जाएगा पूरी तरह चेंज हो जाएगा तो फिर अपना अपडेट कर देंगे। तो एक जगह है खो, वो उदयपुर वाटी है कहाँ पे, झुंझुनू में। वहाँ पे है मंदिर मनसा माता का मंदिर, ठीक है, पहाड़ी पे स्थित। और अब इसको ये जो मनसा माता का मंदिर है या इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको संरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर रखा है ना। वहाँ पे अभी जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जा रहा है ना। राज्य सरकार भी उस पर काफ़ी खर्च कर रही है, ठीक। ये है कौन मनसा माता, तो ये इनको शिव की पुत्री बताया गया है, पुत्री। और ऐसा कहा गया है कि भाई मनसा माता स्वयं वहाँ पे चमत्कारिक रूप से आई थी, है ना। और एक बार जैसे एक कहानी है उसके लिए कि वो उन्होंने प्रकट हुई, और तो वहाँ पे आसपास जो चरवाए थे, कोई पशु वगैरह चरवा रहे थे तो वो डर गए, तो उन्होंने कहा आप डरो नहीं, मैं मतलब माता हूँ और अब मैं ना कल्याण करूँगी। ऐसा ऐसे कहानी है वहाँ के लोकल में, है ना, स्थानीयता में चल रखी है, ठीक है। तो ये हो गया मनसा माता का मंदिर। ये आपसे जगह बता दी, खो उदयपुर वाटी, ठीक है, झुंझुनू में। और ये है कौन, शिव की पुत्री। इसके अलावा जैसे झुंझुनू में मुख्यालय पे ही बता रहा हूँ आपको, बंदे का बालाजी है, बंदे का बालाजी। ये हनुमान जी का मंदिर है ना। एक खेमी सती का मंदिर है, खेमी सती का मंदिर। इसके अलावा घोड़ीवारा, घोड़ीवारा बालाजी का मंदिर, घोड़ीवारा बालाजी का मंदिर। ये सारे हनुमान जी को समर्पित है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे सती के मंदिर के ये भी हो गया, खेमी सती का मंदिर हो गया कि चाव उसका हो गया। उसके अलावा एक झुंझुनू में एक जगह है बगड़, है ना, बगड़। बगड़ में एक है चाव वीरो मंदिर, है ना, चाव वीरो मंदिर, चावो वीरो, है ना? इसको सती का मंदिर भी कहते हैं, सती मंदिर भी कह सकते हैं। ये कहाँ पे, बगड़ में। बगड़ कहाँ है, झुंझुनू में ही है। बगड़ में ही एक और है श्याम मंदिर, मंदिर है। एक और है रिद्धि सिद्धि मंदिर, है ना, रिद्धि सिद्धि मंदिर। ये भी हनुमान जी का मंदिर है। ऐसे काफ़ी सारे मंदिर हैं, ये कुछ फेमस फेमस हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये हो गए अपने झुंझुनू के मंदिर। अब बात करते हैं झुंझुनू के बाद अपना अगला आता है चूरू। अगला अपना डिस्ट्रिक्ट है चूरू। चूरू की बात करें तो चूरू की बात करते ही सबसे पहले अपने दिमाग में आएगा सालासर बालाजी। एक मिनट, सालासर बालाजी चूरू में प्रसिद्ध है, सालासर बालाजी। इसका मंदिर हो गया साहब ये, बालाजी के नाम से आती हनुमान जी का मंदिर है कहाँ पे, चूरू में। चूरू के अंदर लक्ष्मणगढ़, सॉरी, जानगढ़ के आसपास आता है। लक्ष्मणगढ़ तो शिखर में आ जाता ना, चूरू में मान लीजिए। अच्छा, ये फेमस क्यों है कि ये भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी की दाढ़ी मूछ दिखाई गई है। तो दाढ़ी मूछ वाला हनुमान, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की मूर्ति इस मंदिर में है ना। मूर्ति की पूजा होती है ना, मूर्ति की पूजा। ये भारत में है, केवल एकमात्र है, भारत में एकमात्र एकमात्र मंदिर है भारत का जिसमें उनकी पूजा हो रही है इस टाइप की, दाढ़ी मूछ पड़े, दाढ़ी मूछ। ये याद रखना है कहाँ पे, चूरू में। ऐसा कहा जाता है कि ये यहाँ पे जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई थी, मूर्ति
स्वयं प्रकट हुई है, स्वयं प्रकट, ना किसी ने स्थापना नहीं की, ये स्वयं प्रकट हुई माना गया है। इसके अलावा इस मंदिर को सिद्धपीठ हनुमान मंदिर भी कहते हैं। ये इसका एक अन्य नाम है, ये याद रख लेना अपन। सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर, ये इसका एक अन्य नाम है। काफी सारे श्रद्धालु आते हैं अड़ोस पड़ोस के राज्यों से भी, जैसे हरियाणा से, पंजाब से भी खूब सारे लोग आते हैं ना। वहाँ के आसपास के हैं वो तो जाएंगे जाएंगे, काफी मान्यता है इसमें। अच्छा, इसके बाद अपन बात करें गुरु का ही एक और, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी, बालाजी, ठीक है। तिरुपति बालाजी वैसे तो कहाँ है, साउथ में, तो पर शुरू में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुरू में कहाँ पे, जानगढ़ में तिरुपति बालाजी। और ये बालाजी को समर्पित क्या हो गए, विष्णु जी को, है ना। इसमें जो दीवारें हैं उस पर लगभग जो विष्णु के 10 अवतार हैं उनके चित्र बने हुए हैं। तो विष्णु के 10 अवतारों के चित्र, उनके अवतारों के भित्ति चित्र है ना, दीवार पे बने हुए हैं ना ये चित्र। याद रखो। याद तो क्या, कई बार तो स्थान पूछेंगे और तो इससे ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाए, ये पूछ सकते हैं। तो इसके निर्माता की बात करें तो ये क्या नवीन ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो लगभग 1994 में मोहनलाल जी जानोदिया, 1994 में मोहनलाल जानोदिया ने इसका निर्माण करवाया। ये पूछेंगे नहीं, पर बता देते हैं। ये याद रखना, विष्णु जी की 10 अवतारों के चित्र यहाँ पे बने हुए। और ये हो गया फेमस। इसके अलावा चूरू का सबसे फेमस है गोगा जी की मेड़ी, है ना, ददरेवा में। तो उनका जन्म स्थान भी है गोगा जी की मेड़ी, गोगा जी का ददरेवा। गोगा जी की मेड़ी, है ना, उसका मंदिर को मेड़ी कहा जाता है ना। ये ददरेवा, राजगढ़, राजगढ़ ददरेवा क्यों फेमस है, ये गोगा जी का जन्म स्थान है, इसलिए यहाँ पे जन्म स्थान। तो यहीं पे ये गोगा जी की मेड़ी बनी हुई है। इस मेड़ी को शीश मेड़ी भी कहा जाता है, शीश मेड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये गोगा जी थे, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध किया। और युद्ध करते करते इनका युद्ध कर रहे थे, तो गोगा उस महमूद गजनवी ने क्या किया कि इनका सिर पे वार कर दिया, है ना, सिर अलग हो गया, युद्ध करते करते सिर अलग हो गया, बलिदान दे दिया इन्होंने। तो वो जो सिर है, युद्ध से जब वो निकले फिर कर दिया, तो फिर वो आके यहाँ पे गिरा, इसलिए इसको शीश मेढ़ी कहा जाता है ना। तो क्या है, ये शीश मेढ़ी क्यों कहा जाता है इसको, कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए के साथ युद्ध किया, ठीक है। पहली बात तो युद्ध किया, और युद्ध करते करते क्या हुआ, स्थिति आ गई कि गोगा जी का जो सिर है युद्ध में, है ना, गोगा जी का सिर यहाँ आकर गिरता है, सिर गोगा जी का सिर या गर्दन यहाँ आकर गिरी है, आकर गिरी। इस कारण इसको क्या कह जाते हैं, शीश मेढ़ी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, शीश मेढ़ी। अच्छा, गोगा जी के साथ क्या है, इसको हिंदू मुसलमान सब मानते हैं ना, सांप्रदायिक
सद्भाव की भावना है इसको देखते हुए। अच्छा, उसके बाद अपन बात करें, गोगा जी की मेड़ी हो गई, इसके अलावा फिर एक वहाँ पे सागर सिंधी का मंदिर, सागर सिंधी का मंदिर भी है चूरू में। कौन सा है? सागर सिंधी का मंदिर। ये याद रखना आप, ये नया है, ये तो काफी बार आपने पढ़ लिया होगा, गोगा जी का, सालासर वाला जी का। ये कुछ नया है, सागर सिंधी का मंदिर, सिंधी का कहाँ है? चूरू में। ये अपने स्थापत्य और कांच की जो कला कारीगरी की गई है उसके लिए फेमस है। ठीक है, ये याद रखना, सागर सिद्धि का मंदिर है कहाँ पे? चूरू में। और ये अपने स्थापत्य व कांच की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, कांच की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध कारीगरी प्रसिद्ध। ठीक है, ये कुछ कुछ फेमस प्रसिद्ध मंदिर हो गए चूरू के। अब उसके बाद अपने आता है चूरू के बाद बीकानेर, डिस्ट्रिक्ट है अपना बीकानेर। ठीक, कर्व वाइज ले रहे हैं ना, चूरू के बाद बीकानेर आ गया। तो बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में सबसे पहले करणी माता, करणी माता। ठीक, करणी माता के मंदिर की बात करें, ये है बीकानेर के पास एक जगह है देशनोक, देशनोक। ठीक है, अब देशनोक जगह ये पूछ लेंगे आपसे, और ये पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है मंदिर के साथ मैच करवाने के लिए, या जगह का नाम पूछा गया है। सीधा का सीधा का सीधा क्या बताएंगे? देशनोक। तो इस करणी माता को एक तो चूहों की देवी कहा जाता है, चूहों की देवी। दूसरी बात क्या है, ये जो मंदिर है तो इसका नींव तो रखी थी जोधा ने, और इस वर्तमान में जो मंदिर है वो गंगा सिंह ने बनवाया है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जो वर्तमान मंदिर बना हुआ है वो किसने बनवाया, तो जो वर्तमान मंदिर है ये गंगा सिंह ने बनवाया। वर्तमान मंदिर गंगा सिंह, और गंगा सिंह कौन थे? बीकानेर के शासक, गंगा सिंह ने बनवाया। और क्या है, ये जो करणी माता है ये चारणों की कुल देवी है, चारणों की कुल देवी है। अभी जोत वगैरह जलती रहती है ना, अखंड जोत जलती वगैरह। बाद एक और बात करें, जैसे वर्तमान मंदिर गंगा सिंह ने बनवा दिया, वहाँ पे क्या चूहे बहुत हैं, इसलिए चूहों की देवी कहा जाती है। और वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद चूहे है ना, जिसको दिख जाते हैं उस पर माता की कृपा हो जाती है। और उन सफ़ेद चूहों को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, काबा, है ना। तो ये भी याद रखना आप, काबा। काबा कौन है? सफ़ेद चूहे। तो कहाँ है? मंदिर में। सफ़ेद चूहे वो कहाँ है? माता के मंदिर में, है ना, मंदिर में रहते हैं। ठीक है, काबा, ये याद रखना। ये पूछ सकते हैं आपसे कि काबा क्या है, तो सफ़ेद चूहे, और कहाँ पे? देशनोक में, करणी माता के मंदिर में रहते हैं। ये हो गया। उसके बाद अपना आता है नागणेची मंदिर, बीकानेर में ही है नागणेची मंदिर। नागणेची मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। क्यों प्रसिद्ध है भाई? प्रसिद्ध होने का कारण है कि नागणेची एक तो राठौड़ों की कुल देवी है। कौन है? राठौड़ों की कुल देवी। कुल देवी का मंदिर है तो प्रसिद्ध ही होगा, सीधी सी बात है। ये याद रखना, एक तो आपको राठौड़ों की कुल देवी है। उसके अलावा प्रसिद्ध राठौड़ी कुल देवी होगी। उसके बाद अपन बात करें तो ये प्रसिद्ध होने का एक कारण क्या है कि ये वहाँ पे क्या है,
राठौड़ों की कुलदेवियों की कुलदेवी होने के कारण जो मंदिर बना है उसको राज परिवार का संरक्षण मिला है। ठीक है, राज परिवार का संरक्षण मिला हुआ है गणेश जी मंदिर। इसके अलावा बीकानेर में एक आता है कपिल मुनि का मंदिर। कपिल मुनि का मंदिर वाला है ना, कपिल मुनि का मंदिर, ये है कोलायत में। बीकानेर में एक जगह है कोलायत। कोलायत, ठीक है? ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है कोलायत। किसका मंदिर है? कपिल मुनि का मंदिर। कपिल मुनि है कौन? इन्होंने एक दर्शन दिया था, सांख्य दर्शन ना। इन्होंने यहाँ पे तपस्या की, कपिल मुनि ने। यहाँ पे तालाब भी बना हुआ ना, कोलायत तालाब है ना, वहाँ पे बैठ के उन्होंने तपस्या की, फिर उनको ज्ञान हुआ, तो फिर एक दर्शन दिया, सांख्य दर्शन। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में क्या बताया गया है कि अणु से परमाणु कैसे जुड़ता है, कैसे प्रकृति का निर्माण हुआ है, ईश्वर क्या है, ये सब चीज़ें पे उन्होंने अपने विचार दिए हैं, है ना, सिद्धांत दिया है इन्होंने सांख्य दर्शन का। कई बार ये पूछेंगे कपिल मुनि ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो अपन क्या बता देंगे? सांख्य दर्शन दिया है। ठीक, कोलायत में होगी जगह, होगी कोलायत। यहाँ पे क्या खूब लोग आते हैं ना, देश विदेश से सारे से आते हैं ना, जो पर्यटन करने जाता है तो लगभग ये अच्छा पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पे भी लोग आते हैं। यहाँ पे क्या है कि कार्तिक माह में एक मेला लगता है 5 दिन तक। ठीक है, कार्तिक माह में मेला लगता है, कार्तिक माह में 5 दिन का मेले में क्या स्नान पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 5 दिन स्नान पर्व, है ना, स्नान पर्व चलता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है। आप जैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोलायत कपिल मुनि की तपोस्थली कौन सी थी, तो क्या बता देंगे अपन? कोलायत, है ना, तपोस्थली भी बता देंगे। ये तपोस्थली है जहाँ पे इन्होंने तप किया है ना, तपोस्थली के नाम से भी प्रसिद्ध है कोलायत। है कहाँ पे? बीकानेर में। उसके बाद अलावा बीकानेर में और कुछ भी मंदिर हैं, जैसे हेरम्ब का गणपति, हेरम्ब का एक है, हेरम्ब का गणपति। ठीक है, एक इसका गणेश जी का मंदिर हो गया। इसके अलावा एक धुनीनाथ का मंदिर है, धुनीनाथ का मंदिर भी है, धुनीनाथ का मंदिर। इसके अलावा एक वहाँ पे है भंडासर का जैन मंदिर, ये याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भंडासर का जैन मंदिर, भंडासर का जैन मंदिर, ये भी कहाँ है? बीकानेर में। और प्रसिद्ध क्यों है? ये ऐसा कहा जाता है कि इसकी जब नींव रखी गई तो इसमें पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, निर्माण में पानी की जगह घी का प्रयोग, जगह घी का प्रयोग। ये ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसा राजस्थान में कौन सा मंदिर है जिसमें पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया है, तो क्या बता देंगे? भंडासर का जैन मंदिर। और है कहाँ पे? इसके अलावा बीकानेर में एक है जाम्बो जी का मंदिर, जाम्बो जी का मंदिर। जाम्बो जी का मंदिर कहाँ पे है? ये मुकाम में है। हाँ, ये पूछ सकते हैं, जगह पूछ सकते हैं आपसे, है ना, मुकाम। मुकाम है कहाँ पे? बीकानेर में। ऐसे पूछ सकते हैं मुकाम कहाँ पे है। हो गया। इसके बाद अपना बात करें, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट हनुमानगढ़, अगला जिला है अपना हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या है?
भटनेर है ना, प्राचीन नाम क्या है? भटनेर। हनुमानगढ़ की बात करें अपन, तो हनुमानगढ़ के अंदर जैसे कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें पहला है भद्रकाली का मंदिर। भद्रकाली का, ठीक है। ये भद्रकाली हैं कौन, पहले तो अपने को ये पता हो। तो भद्रकाली क्या है कि जो काली माता है उनका शांत रूप है, काली माता का शांत रूप। वैसे तो क्रोध के लिए जाना जाता है ना, पर ये क्या, उनका जो शांत रूप है वो है काम। ये तो ये हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पे हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। कई बार पूछ लेते हैं ना आपसे कौन सी नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे, याद रखना आप। क्या है? भद्रकाली का है। और काली को, भद्रकाली कौन है? काली का शांत रूप है। ये तो हो गया अपना इसका मंदिर हनुमानगढ़ में, है ना। फिर इसके बात करें इसका ये प्रसिद्ध क्यों है भाई, तो इसके लिए ये प्रसिद्ध इसलिए है कि बीकानेर के एक शासक हुए हैं राम सिंह जी, है ना, छठे शासक थे बीकानेर के शासक। इसका निर्माता भी वही है ना। तो निर्माण किसने करवाया, है ना, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका निर्माण राम सिंह ने करवाया, निर्माता राम सिंह। कौन थे? वहां के शासक थे, छठे शासक थे। हम तो नहीं पूछते, पर वो शासक थे। अब राम सिंह ने करवाया, क्यों करवाया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो मुगल शासक अकबर, मुगल शासक अकबर की इच्छा थी कि भद्रकाली का मंदिर बने, तो इसलिए इन्होंने ये निर्माण करवाया। तो आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले गहराई में जाते हुए कि अकबर की इच्छा पे राजस्थान में कौन सा मंदिर बना, तो अपन क्या बताएंगे? भद्रकाली का मंदिर। और है कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। तो राम सिंह ने बनवाया, क्यों? अकबर की इच्छा पर, अकबर की इच्छा पर, ठीक है। वो प्रभावित हो गए थे भद्रकाली के चमत्कारों से, प्रभावित हुए थे अकबर। तो ना उनकी इच्छा हुई कि मंदिर बने, तो उन्होंने राम सिंह को कहा और राम सिंह जी ने ये मंदिर बनवा दिया, ठीक है। इसके बाद अपना आता है एक और नेक्स्ट वहाँ का शिला पीर मंदिर, जिसको शिला माता का मंदिर भी कहते हैं, शिला पीर मंदिर, शिला पीर या फिर शिला माता का मंदिर, दोनों एक साथ लिख रहा हूँ मैं नाम। में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे, अच्छा, प्रसिद्ध होने का कारण तो इसका क्या है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख सभी इसकी पूजा करते हैं, सभी इसको आराध्य मानते हैं ना। तो एक तो इसकी पूजा, इस मंदिर में आते कौन है, श्रद्धालु कौन है, एक तो या इसकी पूजा कौन कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम और सिख, तीनों संप्रदाय के लोग इसको मानते हैं, इस माता को, ठीक है। अब बात कर रहे थे कि इसका नाम शिला पीर क्यों है, तो शिला पीर इसलिए है इसका नाम कि इसको मुसलमान मान रहे हैं ना, मुसलमान पीर के रूप में मानते हैं, है ना। मुसलमान इसको पीर के रूप में पूजते हैं, मुसलमान पीर के रूप में पूजते हैं। तो ये पीर मंदिर हो गया ना, शिला पीर मंदिर हो गया, पीर के रूप में पूजते हैं। और हिंदू माता के रूप में, तो ये माता का मंदिर हो गया, ठीक। और इसके लिए एक और सबसे खास बात क्या है कि प्रसिद्ध क्यों हुई है, तो ये याद रखना आप, ये दो चीज़ें तो इसके लिए इम्पोर्टेंट थी के साथ ये क्या है कि त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए भी ये प्रसिद्ध है ना। तो त्वचा रोग निवारण के लिए, निवारण हेतु प्रसिद्ध, जैसे डिग्गी कल्याण जी, है ना, कल्याण जी है ना टोंक में, तो वो कुष्ठ रोग के लिए प्रसिद्ध है। तो वैसे ये त्वचा रोग के लिए प्रसिद्ध है ना, त्वचा रोग के निवारण के लिए प्रसिद्ध है ना, ये याद रखना।
तो इसमें एक और खासियत क्या है इनकी कि जैसे मुसलमान मानेंगे तो इसको शिला पीर के रूप में मानेंगे और हिंदू मान रहे हैं तो शिला माता मंदिर के रूप में मान रहे हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखना आप। है कहाँ पे? हनुमानगढ़ में हो गया। उसके बाद अपन अच्छा, हनुमानगढ़ में भी ये भी क्या है, उसके नज़दीक ही है, थोड़ा शहर के आसपास ही है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। ये भी याद रख रखना, घग्गर नदी के किनारे। क्या पता क्या भी पूछ लें कि कौन सी नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, याद रख लेना आप, घग्गर नदी के किनारे। उसके बाद वहाँ का आता है कोई, जैसे चूरू में गोगा मेडी थी, तो वहाँ पे तो उनका गोगा जी का सिर गिरा था, तो यहाँ पे भी गोगा मेडी है ना, गोगा मेडी। गोगा मेडी ये है नौहर में, मान। यहाँ भी गोगा जी को पूजा जाता है ना, गोगा जी की पूजा होती है। और ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे गोगा जी का जब युद्ध से सिर तो वहीं वहाँ पे ददराव में गिर गया, और यहाँ पे इसको धड़ गिरा था। ठीक है, ये मान्यता है। ठीक है, प्रसिद्ध क्यों है ये इसका खास बात। तो इसकी क्या पूजा हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। यहाँ पे पुजारी भी मतलब हिंदू भी हैं और मुसलमान भी है, दोनों पुजारी हैं। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रसिद्ध है। प्रतीक है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, राष्ट्रीय एकता का। ठीक है, मंदिर को माना गया है, या इस मेडी को माना गया है। क्यों माना गया है? कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों साथ साथ पूजा करते हैं ना, दोनों इसको बराबर मान्यता देते हैं ना। ठीक है, तो मुसलमान इसको गोगा पीर के रूप में मान लेते हैं और हिंदू इसको गोगा जी के लोक देवता के रूप में मानते हैं। इसके अलावा इसके ये वहीं पे जैसे कि कबूतर साहिब का गुरुद्वारा भी है, हनुमानगढ़ में ही है ना, वो भी कर देता हूँ यहाँ पर, कबूतर साहिब का गुरुद्वारा। ये भी कुछ नया नाम है तो पूछा जा सकता है आपसे, कबूतर साहिब का गुरुद्वारा कहाँ पे है? कबूतर साहिब का गुरुद्वारा, ये मेंशन कर दिया कि एक नया सा नाम है ना, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया कि कबूतर साहिब का गुरुद्वारा कहाँ है। तो अपन क्या बता देंगे, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में भी कहाँ बताएंगे, ये भी नौहर में, नौहर में। ठीक है, उसके अलावा एक वहाँ पे गोरखनाथ का टीला है, गोरखनाथ का टीला, वो भी मंदिर के रूप में ही है ना, गोरखनाथ, गोरख टीला ना, जो भी आ सकता है। तो ये भी कहाँ पे है? ये भी नौहर में है। और फेमस क्यों हो गया? नाथ संप्रदाय से संबंधित, नाथ संप्रदाय से। नाथों में भी किससे हो गया? गोरखनाथ जी से, तो ये प्रसिद्ध हो गया। या तो एक तो आप ये याद रख लेना ना, कबूतर साहिब का गुरुद्वारा, आ जाए कोई नया है ना, आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला आता है कि कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हो गए। उसके बाद आ गए अपना गंगानगर। तो आगे अब बात करें अपन गंगानगर की। गंगानगर के अंदर जैसे एक तो गौरी शंकर जी का मंदिर, तो गौरी शंकर जी का मंदिर है, ये अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है भाई। इसमें जो इसकी कलाकृति वगैरह यूज की गई है मंदिर बनाने में, बहुत अच्छी है। ठीक, इसके अलावा जैसे एक बुड्ढा जोड़ है वहाँ पे, बुड्ढा जोड़। बुड्ढा जोड़ क्या है? गुरुद्वारा है। ठीक है, गुरुद्वारा है, ये भी याद रखना। बुड्ढा जोड़ क्या है? गुरुद्वारा है। और है कहाँ पे? गंगानगर में डाबला, डाबला पे। क्या कहते हैं, नाम को नहीं पूछे पर बता देता हूँ। डाबला ठीक है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है। जोड़ जो पानी का स्थल नहीं, कई बार पर आ जाए एग्जाम में कि बुड्ढा जोड़ है क्या, तो अपन बता दें कि पानी का स्थान है या छोटा तालाब है, ऐसा नहीं है, ये गुरुद्वारा है। उसके बाद अलावा वहाँ पे जैसे गणेश मंदिर हो गया सूरतगढ़ के अंदर, इसके अलावा एक खजड़ी का हनुमान है ना? और भी कुछ जैसे प्रसिद्ध मंदिर बताएं तो जैसे गणेश मंदिर, खजड़ी के हनुमान, खजड़ी के हनुमान, अरे कहाँ है? सूरतगढ़ में, सूरतगढ़
में। ठीक है, याद रखने के लिए एक तो आप ये रखना, बूढ़ा जोड़ है कहाँ पे, गुरुद्वारा ये गंगानगर में है। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। गौरी शंकर जी का मंदिर भी हाँ हनुमानगढ़, सॉरी गंगानगर में, ये अपन दोनों याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, तो ये बूढ़ा जोड़ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद अपना आता है अगला नेक्स्ट नागौर। नागौर में काफ़ी सारे मंदिर हैं सब। नागौर के मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले अपने दिमाग में आता है वहाँ का दधी माता का मंदिर। किसका आता है? दधी माता का मंदिर। दधी है कहाँ पे? नागौर में जगह है गोठ मांगलो। गोठ, ये आया है कई बार है एग्जाम में, जगह का नाम दे के पूछा गया, मैच करवाने के लिए आया आपसे कि दधी माता का मंदिर है कहाँ, गोठ मांगलो में। ये क्यों फेमस है? ये जगह तो होगी, इसके साथ साथ ये फेमस फेमस क्यों है कि ये लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी या लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास बना होगा। एक तो प्राचीन मंदिर है ये। ठीक है, ऐसा माना जाता है 7वीं से 9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है, निर्माण। ठीक है, तो ये बात है इसकी। दूसरी बात है कि निर्माण तो हो गया, तो उस समय क्या था कि शासन या फिर किस किस स्टाइल में बना है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये गुजर प्रतिहारों की समय का है, गुजर प्रतिहार कालीन, प्रतिहार कालीन। ठीक है, फिर गुजर प्रतिहार कालीन है तो ये महामारू शैली में बना है। ये भी इसकी स्टाइल पूछ सकते हैं, महामारू शैली में निर्मित, शैली में निर्मित ये हो गया। ठीक है, तो याद अपने को क्या रखना है, एक तो गुजर प्रतिहार काल का है। ठीक है, महामारू शैली में बना है कहाँ पे? गोठ मांगलोद में। गोठ मांगलोद कहाँ पे? नागौर में। ठीक है, दधी माता का मंदिर। ठीक है, और काफ़ी प्राचीन है, 7वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास का इसको बताया गया है। उसके बाद अपन बात करें नागौर के अन्य मंदिरों की, तो जैसे उसके अलावा जैसे चार भुजानाथ का मंदिर, चार भुजानाथ का, चार भुजानाथ, चार भुजानाथ के मंदिर की बात करें तो ये है अपने मेड़ता में। यहाँ पे मेड़ता, और मेड़ता कहाँ है? नागौर में। इस मंदिर की खासियत क्या है कि यहाँ पे मीराबाई और रैदास की अदमकद मूर्तियाँ बनी हुई हैं मंदिर में। मीरा, मीराबाई और रैदास, मीराबाई व रैदास की आदमकद मूर्तियाँ। आदम कद, आदम कद क्या होता है भाई? आदमी के जितनी, है ना, आदम कद मूर्तियाँ, ये याद रखना आप। आदम कद मूर्तियाँ बनी है इस कहाँ पे? चार भुजानाथ मंदिर में। और चार भुजानाथ मंदिर है कहाँ पे? मेड़ता में। अच्छा, ये भी मंदिर काफ़ी प्राचीन है ना। तो इसकी स्थापना किसने की है? रावदूदा ने की है स्थापना इस मंदिर की, रावदूदा ने की। क्या पता पूछ भी लें आपसे संस्थापक कौन है, तो रावदूदा है सब इसका संस्थापक, रावदूदा। है कहाँ पे? मेड़ता में। समझ है, मेरा भाई और रैदास की आदमकद मूर्तियाँ हो गई। उसके बाद अगला अपना आता है केवाय माता का मंदिर। ये भी कहाँ है? नागौर में। केवाय माता, हाँ। केवाय माता के मंदिर की बात करें तो ये अपने पर्वतसर में पे पहाड़ी पे बना हुआ है, पर्वतसर में पहाड़ी पे है केवाय माता का मंदिर। उसके बाद वहाँ पे एक है भवाल माता। कई बार क्या करेंगे, इनके नाम दे के आपसे
पूछ लेंगे, स्थान पूछ लेंगे, अपने को याद रखना है। भगौल माता, और ये कहाँ पे है? ये मेड़ता में। भगौल माता है मेड़ता में। तो मेड़ता में काफ़ी सारे मंदिर हो गए, है ना। ये हो गया, और चार भुजानाथ का मंदिर हो गया, ये हो गया। इसके अलावा मीरा मंदिर भी है ना, वो भी देख लेते हैं अपन। मीराबाई का मंदिर है ना, ये भी कहाँ है? मेड़ता में। मेड़ता में क्यों है भाई? क्योंकि मेड़ता में उसका जन्म स्थान था ना, मीराबाई का मंदिर। ये भी कहाँ है? मेड़ता में हो गया। तो देवस्थान विभाग ने संरक्षण दे रखा है। उसके अलावा जैसे पाड़ा माता का मंदिर एक है ना, पाड़ा माता का, पाड़ा माता का मंदिर, ये भी कहाँ है? नागौर में। पाड़ा माता का मंदिर है, ये कहाँ है? नागौर में। नागौर में कहाँ है? डीडवाना में। ये याद रखना, डीडवाना। डीडवाना कुचामन, आजकल तो अब नया डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, तो ये उसमें आ जाएगा, नागौर की बजाय डीडवाना उसमें आ जाए। तो ये पाड़ा का मंदिर, ये याद रखना। और उसके अलावा एक फिर तेजा जी, तो ये ठीक, वीर तेजा जी का मंदिर, ये कहाँ है? खड़नाल। और खड़नाल क्यों फेमस है भाई? ये तेजा जी की जन्मभूमि है। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रखना है, खड़नाल। ठीक है, ये तेजा जी का मंदिर खड़नाल में हो गया। आज एक कक्षा में मेरे द्वारा काफ़ी 10 11 जिले और करवाए गए हैं। अब एक कक्षा और बचेगी, उसके में लगभग अपने राजस्थान के सारे जिले आ जाएंगे। ठीक है, सारे जिलों के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वो सारे इसमें अगली एक कक्षा होगी उसमें ले लेंगे। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको कक्षा अच्छी लगी होगी।